मुश्क, बेटा अपने अब्बू जी के पास जाओ, जाकर उनसे माफी मांगो। किस बात की माफी अम्मी जी? मैंने क्या किया जो मैं माफी मांगू? जो वो करने वाले थे शर्मिंदा तो उन्हें होना चाहिए। तुम्हें क्या किसी का लिहाज नहीं रहा? हद से ही बढ़ती जा रही हो। अम्मी जी अफसोस तो इस बात का है कि आज तक हमने कभी कोई हद पार नहीं की। हर बात खामोशी से सर झुका के मानिए, फिर भी शर्मिंदा हम हो। मुझे समझ नहीं आती हमारे घर के ये रिवाज, ये रस्में, पता नहीं किस कैद में रहते हैं हम लोग। मुझे आप ये बताएं कि आज जो अब्बू जी अंबर के साथ करने वाले थे, क्या वो दुरुस्त था? मैंने आगे बढ़ के उनको मना कर दिया तो मैं गलत हो गई? मुश्क, अब्बू जी जज्बाती होकर एक गलत फैसला करने वाले थे। मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि तुमने हिम्मत करके उस वक्त मुझे बचा लिया। लेकिन अब मसलियत यही है कि इस घर के टेंस माहौल को ख़त्म किया जाए। अब्बू जी सिर्फ तुम्हारी वजह से नहीं, बल्कि इस पूरे वाक़े की वजह से बहुत अपसेट है। मुश्क, बेटा तुम्हारे अब्बू जी सख्त मिजाज जरूर हैं, मगर बुरे इंसान। अम्मी बुरे तो हम ही हैं। शुरू से माफी भी हम मांगे और आखिर में बुरे भी हम ही बने। तो हमेशा यही समझाती हैं। चुप करके रहते रहो यहाँ पे। क्या होता जा रहा है इसे? ऐसी तो नहीं थी ये। आज़ाद ख्याल लड़की से दोस्ती और अमीर घर के लड़के से मोहब्बत करेगी तो ऐसी ही बन जाएगी ना अम्मी जी। जो लोग कमजोर होते हैं बहुत जल्दी बदल जाते हैं, और इसको कोई गम नहीं है। बस एक ही बात का सोग मना रही है, इर्तिजा के घर जो नहीं गई। आप परेशान नहीं हो प्लीज। परेशानियां ही परेशानियां हैं बेटा। अच्छा भी करने लगती हूँ तो परेशानियां होती हैं। हाय आंटी, हाउ आर यू? गुड। आंटी मुश्क कहीं दिखाई नहीं दे रही। कहाँ है वो जिसके ऑनर में ये पार्टी रखी है? बस आती ही होगी। तुम पार्टी एंजॉय करो। हाँ हाँ श्योर। मैं भी आई। मुबारक हो गजाला। सुना है आपने इर्तिजा की एंगेजमेंट कर दी है? हाँ मुनज़्ज़ा, तुमने बिल्कुल ठीक सुना है। और हम शादी भी जल्दी कर देंगे, महीने 2 महीने में। मेरी बेटी मुश्क को बहुत अच्छी तरह जानती है। उसके घर काफ़ी आना जाना है। उसने मुझे उसके ख़ानदान के बारे में, उसके माहौल के बारे में बताया है। अच्छे और नेक शरीफ लोगों की पहचान वो खुद होते हैं। वैसे मुझे तो इस बात की इतनी खुशी हो रही है कि जो लड़की बहू बनकर मेरे घर में आ रही है ना, उससे ख़ानदान की कदरों का बहुत इल्म है, रिश्तों का भरपूर एहसास है। इर्तिजा ने जो लड़की पसंद की है ना, आई एम श्योर वो मेरे ख़ानदान के लिए और इस घर के लिए ब्लेसिंग होगी। वैसे तो कई लड़कियों ने और उनके पेरेंट्स ने इर्तिजा के लिए अप्रोच किया है, लेकिन मेरे बेटे ने जो डिसीजन लिया है ना, वो अपनी मिसाल आप है। वैसे इस मामले में मेरा बेटा बहुत ज़हीन साबित हुआ है। दुआ करें मुश्क आपके घर आसानी से एडजस्ट हो जाए, क्योंकि आपका ख़ानदान का लाइफस्टाइल और उसका तो काफ़ी मुख्तलिफ है। अपने दिल की बात बताऊं मैं तुम्हें मुनज़्ज़ा, मुझे मुश्क जैसी ही इनोसेंट ओबीडियंट लड़कियां पसंद हैं। जो लड़के लड़कियां आज़ाद ख्याल होते हैं ना, वो अपनी फैमिली के लिए ना हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम ही क्रिएट करते हैं। मुश्क तो सीधी सादी सी लड़की है और आई एम श्योर कि वो हमारे ख़ानदान में आसानी के साथ एडजस्ट हो जाएगी। हेलो मामा। हाय बेटा। हाय आंटी। हेलो। आपसे एक बात करनी थी। हाँ हाँ करो, क्या बात है? और वैसे मुश्क कहाँ रह गई है? लोग बार बार उसके बारे में पूछ रहे हैं। मामा वही बताना है, शी इज नॉट कमिंग। व्हाट?
हद होती है। अब मैं लोगों से क्या कहूँगी? आप उनसे कह देना कि उसके ख़ानदान वालों का रस्म और रवाज, सो कॉल्ड ट्रेडिशंस, इन सारी चीज़ों को पसंद नहीं करता। और वैसे भी मुश्क इतनी ओबीडियंट है, वो अपने माँ बाप के ख़िलाफ़ तो कभी कुछ नहीं करेगी। इर्तिज़ा, तुम उसे छुप के ले आते ना, वो ज़रूर आ जाती। उसके दकिया ने उसे ख़ानदान वालों से इजाज़त मांगने की क्या ज़रूरत थी? एक्सक्यूज़ मी। Oh my God. Naomi, this is beautiful. Is it for me? या क्या मेरी लाइफ में और कोई लड़की है जिसके लिए मैं इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट खरीदूं? There's no one. Besides, तुम इतने दिन से नाराज थी तो मैं तुम्हें गिफ्ट दे नहीं सका। But now, जैसा कि अपनी सो कॉल्ड खफकी भुलाकर तुम मेरे पास लौट आई हो, तो मैं भी रिवाइवल ऑफ फ्रेंडशिप के नाम पर तुम्हें यह दे रहा हूं। So if you'll allow me, पहना दो। Sure. Here we go. You get your hair up. Looks beautiful. It's very, very pretty. But Naomi, are you sure कि ये तुमने मेरे लिए लिया है या किसी और के लिए? Come on, यार सोफी। I know लोगों ने तुम्हें मेरे बारे में बहुत मिसगाइड किया है, but How about बदले में तुम उन्हें भी मिसगाइड करो? ट्राई कर सकते हैं, बट किसको और किस लिए मिसगाइड करना है ये तो पता। राजी, मुझे जरा भी अंदाजा होता ना कि मुश्क हमारी बात को अहमियत देने के बजाय अपने घर के माहौल को फॉलो करेगी, तो मैं ये पार्टी कभी अरेंज ना करती। अच्छी तरह से मुश्क को समझा दो कि ये रिश्ता उसने अपनी मर्जी से कबूल किया है। इस घर की बहू बनने में उसका खुद का इंटरेस्ट है, अपनी खुशी है, तो वो वैसे ही मूव करेगी जैसा हम उसे कहेंगे, और उसको अपने घर वालों को सेकेंडरी पोजीशन पे लाना होगा, वरना आने वाले कल को ना उसके मैके वाले हमारे लिए बहुत सी प्रॉब्लम्स खड़ी कर देंगे, खास तौर पे उसका बाप। मैं तो खुदा का शुक्र अदा कर रही हूँ कि सद्दाम यहाँ से बाहर गए हुए। अगर वो यहाँ पर होते तो पता नहीं इस वाकये को देखकर कैसा रिएक्ट करते हैं। किसका फोन है? मुश्क। बात करो उससे। नोमी, अगर तुमने मेरा ये काम कर दिया ना, तो मैं जिंदगी भर तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी। And I'll do whatever you say. जो कहूँगा। हेलो। कैसे हो? ठीक नहीं हूँ, तुम्हारी वजह से बहुत शर्मिंदा हुआ हूँ आज। आज का तुम्हारा जो एटीट्यूड था ना, बिल्कुल ठीक नहीं था मुश्क। तुम्हें अपने रवैयों पे गौर करने की जरूरत है। इर्तिजा, मैं पहले बहुत शर्मिंदा हूँ, प्लीज
मुझसे नाराज नहीं हो और ऐसे बात नहीं करे। हुआ क्या है, बताओ। आज इस्माइल साहब की शादी थी और सब चीज़ें ठीक थी, बिल्कुल जैसे होना था वैसे ही हो रहा था। और जिस लड़की से शादी थी वो अचानक से भाग गई और फिर अब्बू जी इमोशनल हो गए। उसकी शादी उससे करवा रहे थे, अंबर से। और अंबर, जाहिर सी बात है, इतनी नॉनसेंस बात है। अब्बू को फिर मैंने समझाया, घर में इतना फस क्रिएट हो गया हर बात पे। आखिर तुम्हारे घर वालों को दूसरों के मामलों में उलझने की जरूरत क्या है, मुझे समझ में नहीं आता। तुम्हारे अब्बू भला किस किस्म के इंसान है यार। अच्छा सुनो, कल हम लोग मिल रहे हैं और मुझे ये मत कहना कि ये पॉसिबल नहीं है। इर्तिजा, लेकिन मुश्क, मैं कल शाम को तुम्हें पिक करने आ रहा। देखता हूँ हमें मिलने से कौन एतराज करता है। बाय। कब से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। इधर आओ, मैं तुम्हें बड़ी मजेदार सी खबर सुनानी है। इवेंट पे बड़ा मजा रहा। गजाला का इवेंट धरा का धरा रह गया और उसका एटीट्यूड खाक में मिल गया। Really? What happened? मुश्क ही नहीं आई। जिसके लिए इवेंट किया था वो आई ही नहीं। उसके सो कॉल्ड ट्रेडिशनल पेरेंट्स ने उसको इजाजत ही नहीं दी। इर्तिजा का मुंह देखने वाला था। ऐसा लग रहा था कि मुश्क ने उसको सबके सामने थप्पड़ मार दिया। Oh my God, that's great! लेकिन सुनो, इस सिचुएशन को इतनी सीरियसली मत लेना। आई नो तुम एंजॉय कर रही हो, लेकिन एंजॉय करते करते डिप्रेस ना हो जाना। ये तुम्हारे लिए सिर्फ एक तमाशा है और इसको सिर्फ तमाशे की हैसियत से ही एंजॉय करना, ओके?
तमाशा नहीं है मम्मी, जुआ है, बहुत बड़ा जुआ, जहां एक जुआरी मोहब्बत के नाम पर खेल रहे और दूसरा जहानत के नाम पर। देखते हैं किसकी जीत होती है। मुश्क, मुझे लगता है तुम अपने साथ ना बहुत गलत कर रही हो। देखो, जब तुम्हारी इर्तिज़ा भाई से शादी हो जाए ना, जब जो मर्जी में आए करना, जो दिल चाहे करना, लेकिन जब तक इस घर में हो एटलीस्ट तब तक तो इस घर की रिवायतें पूरी करो। अंबर, तुम्हें पता है, जब से इर्तिजा ने मेरा हाथ थामा है, जब से मैं उससे मिली हूँ, मैं बदल गई हूँ, बिल्कुल चेंज। तुम्हारे सामने एक नई मुश्क खड़ी है, जिसे कोई परवाह नहीं है दुनिया की रस्मों की, रिवाजों की, जिसे डर नहीं लगता, स्पेशली अब्बू जी की बेजा सख्तियों, बेजा पाबंदियों से। और अंबर, अम्मी जी क्या कहती हैं अपने बारे में कि वो इस घर की दीवार पे लगी हुई एक पुरानी सी घड़ी है, जिसको चाबी दे दी जाती है और वो चुपचाप अपना काम करती रहती है। मेरी बात सुनो, ना मैं इस घर की दीवार हूं, ना इस पे लगी हुई पुरानी बेचारी सी घड़ी, इसलिए मुझे रोकने की कोशिश मत करो। हेलो, जी जी जी, मैं आ रही हूँ, बस मैं आ रही हूँ। बोलती है बाय, ज्यादा लेक्चर मत दिया करो। अम्मी जी, वो अब इर्तिजा आ गए तो मुझे जाना है। अल्लाह हाफिज। सॉरी, I'm so sorry. क्या सॉरी? जब से हमारी जिंदगियों में आए, हमारे घर का माहौल डिस्टर्ब हुआ है, ना दिन में सुकून है ना रात में। आई एम सॉरी इस्माइल भाई, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। ये मुश्क ना कुछ भी कह जाती है, आप प्लीज़ उसकी बातों का बुरा मत मानिएगा। नहीं अंबर, ऐसी कोई बात नहीं है। जरूरी नहीं लोगों के मिजाज आपस में मिले। वैसे भी उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। हम लोग आप लोगों के लिए एक मुस्तकिल मुसीबत का बायस ही बन गए हैं, इसीलिए मैं मोहिनी को लेने आया हूँ। मैं मोहिनी को लेकर आती हूँ इस्माइल भाई।
कहां गई है मुश्क? कहां गई है वो? और किसकी इजाजत से गई है? मैं कुछ पूछ रहा हूं। प्लीज आप मुझे अपने घर ले जाए, मैं गजाल आंटी से खुद माफी मांग लूंगी। मुझको उसकी जरूरत नहीं, मैं बात कर लूंगा मामा से। लेकिन तुम्हें कम से कम मुझे तो बताना चाहिए था, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती तो। ठीक कह रहे हैं इर्तिजा, आप ना कभी मेरे और अपने दरमियान को मिसअंडरस्टैंडिंग ना आने दीजिएगा। जरा सी मिसअंडरस्टैंडिंग, जरा सी नाराजगी जहर बन के मेरी धड़कनों को रोक सकती है, मुझे मार सकती है। तुम पागल हो मुश्क। हाँ, पागल हूँ मैं, आपके प्यार में पागल हूँ इर्तिजा। तुम ही तो थे और इसकी इलाज अब आपके हाथों में है। मुझे दुनिया के सामने रुस्वा मत कर दीजिएगा। पागल हो, बिल्कुल पागल। तेरा था चली पलकों की जाली में। मम्मी जी, अब्बू जी बहुत गुस्से में और वो मुश्क का ही इंतज़ार कर रहे हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। अब मैं जाकर मुश्क को कॉल करूं, उसको बोलूं कि जितनी जल्दी मुमकिन हो जब। नहीं, उसे जब आना होगा आ जाएगी। मुझे ये अच्छा नहीं कर रही है, ना ही अपने साथ ना ही हम सबके साथ। तुम्हें पता है अंबर, मैं 15 साल की थी जब तुम्हारे अब्बू से मेरी निस्बत तय हुई थी। 4 साल रही हमारी मंगनी, और उन 4 सालों में कई मौसम आए और चले गए। पतझड़, सावन, कई शगुफे फूटे और कुमला गए। ईद, बकरीद, शबे बारात, चांद रात, नया साल, न जाने कैसे मेरा दिल धड़कता रहता था कि शायद कोई आहट हो, कोई जुम्बिश हो, किसी के कदमों की चाप हो, कोई प्यार भरा पैगाम ना सही, कोई उनसियत भरी नजरी हो जाए। लेकिन मेरी जिंदगी की वो बहार इंतजार में ही गुजर गई। और एक दिन एक सख्त गिर, तल्ख लहजे वाला, जज्बात से आरी और बेमहर शख्स आया, उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने घर ले गया। 22 साल हो गए। तुम्हारे अब्बू ने कभी मुझसे नरम लहजे में बात नहीं की, कभी प्यार की नजर तक नहीं डाली। मम्मी जी, मुझे लगता है आपकी तबीयत अच्छी नहीं है, आप प्लीज। तबीयत तो अच्छी है बेटा, और किस्मत अच्छी नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि वो औरतें बहुत खुशकिस्मत होती हैं जिनको मर्द का प्यार भी मिलता है और इजहार भी, जैसे मुझको मिल रहा है। मेरी बेटी की जवानी की बहार है, उसके मुस्कुराने के दिन है, उसका हक है मुस्कुराने का, कोई गुनाह तो नहीं। लेकिन तुम्हारे अब्बू शायद चाहते हैं कि तुम दोनों भी जज्बात से आरी, रूखी फीकी सी जिंदगी गुजारो जैसे मैंने गुजारी है। मगर जब मैं मुझको देखती हूँ, उसकी जज्बात की ताकत को देखती हूँ, उसके वजूद से उठती हुई मोहब्बत की खुशबू को देखती हूँ, तो मुझे वो रहमा याद आती है जो अफसाने लिखती थी, पढ़ती थी।
लेकिन वो रहमा तो खत्म हो गई। लेकिन मुश्क जीना चाहती है, वो जीना चाहती है अंबर। उसे जीने दो, उसे जीने दो बेटा। जाऊं? पता नहीं क्या जादू किया तुमने, दिल ही नहीं चाहता तुम्हें अपनी नजरों से दूर करो। मोहब्बत से सैराब होने वाला जज्बा नहीं है, जिसका दिल भर जाए वो मोहब्बत ही क्या। पता है मुश्क, अब दिल चाहता है तुम्हें अपने घर ले जाओ। पता है इर्तुजा, मेरा भी अब इस घर में दिल तो नहीं लगेगा। तो मामा से बात करूं फिर, शादी की डेट फिक्स कर। अब जाऊं? मुश्क, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। अपने ही घर को आग लग गई, घर के चिराग से। आप जो कहना चाहते हैं इफ्तिखार साहब, कह दीजिए। यही कहना चाहता हूं जो अभी अभी मैंने अपने कानों से सुना है। यही वो जहर है ना जो तुम बचपन से लेकर आज तक मेरी बच्चियों को देती चली आई हो। प्लीज अब्बूजी, अम्मी की तरबियत पर शक ना करें। उन्होंने हमेशा वही तलकीन की है जो आपको पसंद है। बकवास मत कर अपनी मां की हिमायत में। अगर मैं इतना ही जालिम और सफाक शख्स था तो क्यों रही इतने साल मेरे साथ? और तू भी वही कर जो मुश्क कर रही है। क्या बात है, इतना शोर क्यों? अब्बूजी, अम्मी जी, ये शोर नहीं हो रहा है, ये मातम हो रहा है, मातम। एक बाप अपनी शिकस्ता दिली का मातम कर रहा है, अपनी बुज़दिली का, अपनी शराफत का, अपनी नालायकी का मातम कर रहा है। मैं बाहर क्यों नहीं गया जब मुझे पता चलता है कि मेरी बेटी मोहब्बत के नाम पर किसी गैर लड़के के साथ कोई छर्रे उड़ा रही है। इतनी आवारा हो जाएगी वो। खुदा का वास्ता अब्बूजी, बेटी हूँ आपकी, दरवाजे पे बंधा मवेशी नहीं हूँ और कुछ नहीं हूँ आपकी नाम नहाद इज्जत को। और एक बात
सब सुन ले। या मैं आपकी इज्जत नहीं, मैं इर्तिजा की इज्जत हूँ। यो गुड बॉय, कहां से आ रहे हो? None of your business. तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, स्टेला को सैर कराने निकला था। वैसे बड़े बेमुरवत निकले यार तुम, चुपचाप मंगनी कर ली, बताया तक भी नहीं। That's not good. Now, come here, Stella. तुम्हें किसने बताया? एक ही तो मेरी फ्रेंड थी जिसे तुमने मुझसे छीन लिया। अब मुझे मुंह भी नहीं लगाती। खैर आते जाते ऐसी रास्ते में उससे मुलाकात हुई तो उसने मुझे बताया कि तुमने मुश्क से मंगनी की। देखो नोमी, and listen to me very carefully. आइंदा मुश्क का जिक्र भी नहीं करना। उम्मीद करता हूँ कि तुम एहतियात करोगे। You know that's funny. जो लड़की कॉलेज में मेरी पॉकेट मनी पर याशी करती रही, अपनी मासूमियत से लड़कों को बेवकूफ बनाती रही, मैं उसका नाम भी नाम ना लूं तो क्या कहूं उसे? जान से मार दूंगा मैं तुझे। अगर इसे इशारा भी कर दिया ना मैंने तो तुम्हारी जान निकाल देगी। So be a good boy and live. Come on. आइंदा मुश्क का नाम तेरी जबान पे आया ना, गोली मार दूंगा। ओके बॉस, बिल्कुल ठीक है। वैसे भी मुझे ये मुनाफिकत करने वाली लड़कियां तो पसंद भी नहीं। उसे तुम जैसा एक बकरा चाहिए था, उसे वो मिल गया। मुश्क का क्या लेना देना मुझसे और साहिबा से? Shut up. Just shut up. चलता हूँ। बाय द वे, दोस्त के नाते ये बताना चाह रहा हूँ कि ये सब कुछ तुम साहिबा से कंफर्म कर सकते हो। ओके? चलो स्टेला, हमारा तो कोई दोस्त भी नहीं बनना चाहता है। Let's go. Let's go, let's go, let's go. Let's go, girl. अम्मी जी, आई एम सो सॉरी, मुझसे देर हो गई। मुश्क, अब क्यों रो रही हो? अब रोने की क्या जरूरत है? अब्बू जी ने तो तुम्हारी तारीफ तय कर दी है। तुम इर्तिजा भाई के घर वालों से कहो कि वो इसी महीने 15 तारीख को तुम्हारी बारात ले आए। क्या? हाँ, क्योंकि अब्बू जी अब तुम्हें घर में रखने के लिए तैयार नहीं है।